नमस्कार मेरे भारत देशवासियों, नमस्कार टू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ इंडिया। टुडे, आज के तारीख में आपके सामने नवभारत नेशनल पार्टी फिर से प्रस्तुत हुआ है, ये कहने के लिए कल से हम हिंदुस्तान में तलवार लेके घूमेंगे। तलवार लेके घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तलवार लेके घूमो, तलवार अगर लेके घूमे तो कोई ऑफेंस नहीं है। ये किसने कहा है? ये बीजेपी का नेशनल सेक्रेटरी राहुल सिन्हा ने कहा है, swords and knives cannot be regarded as weapons। तो मुझे ये समझाइए, आई वुड लाइक टू टेल माई इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मिस्टर राहुल सिन्हा, नेशनल सेक्रेटरी फॉर बीजेपी पार्टी, हैज डिक्लेयर्ड दैट कैरिंग swords and knives is not an offense. That too he says they cannot be called as weapons, and he has supported a rally which was conducted after the Ram Navami in Durgapur district, Bardhan district in Durgapur, कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट में 8 तारीख के दिन एक रैली करवाई इन्होंने। ये रैली किनसे करवाई? हम समझ सकते हैं अगर आरएसएस रैली करी, विश्व हिंदू परिषद के कोई रैली करे, या बजरंग दल के कोई रैली करे, या नहीं तो बीजेपी रैली करी। ये रैली हम शर्म से हमारा सर झुका लेने की नौबत आ गया। आज के तारीख में, today's date, we have to bend down our heads with shame because this rally was being conducted by school children। स्कूल के बच्चियों के साथ ये रैली करवाया बीजेपी ने। आपने ये चीज हिंदू न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर 11 पे देख सकते हैं। लड़कियां तलवार लेके घूमने की नौबत लाया बीजेपी ने। ये क्या सही बात है? इज इट अ करेक्ट थिंग? व्हाट इज बीजेपी इज ट्राइंग टू प्रमोट इन इंडिया? व्हाट बीजेपी इज गिविंग एजुकेशन टू इंडिया? मैं आज ये बोलने के लिए आपके सामने आया, समर्थन कर रहे लोग कि तलवार और नाइफ वेपन नहीं है। एनी शार्प एज वेपन और एनी आर्म इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 2 सब क्लास 3 ऑफ आर्म्स एक्ट 1959। any weapon which can cut with sharp edge above 9 inches is considered to be prohibited। 9 इंच के ऊपर कुछ भी रहा, उसके लिए आप परमिशन लेना जरूरी है। आप तलवार रखना चाहे तो रखिए, परंतु उसकी परमिशन चाहिए। आप रिवॉल्वर रखना है तो रखिए, उसका परमिशन चाहिए। फिर ये वेस्ट बंगाल में रामनवमी के टाइम में, हम रामनवमी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। We are not talking about Ram Navami or any other thing. We are only concentrating on one point, that स्कूल के लड़कियों के साथ आप देख सकते हैं 11 तारीख का, माने आज 9 तारीख का पेपर में, आज 10 तारीख है, मैं जो भाषण दे रहा हूं 10 तारीख है। कल की पेपर में 11वां पेज में नेशन का कॉलम में आप खोल के देखिए, मेहरबानी करके मैं आपसे विनती कर रहा हूं,
अगर हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे बच्चे, घर के बच्चों को, क्योंकि वो बच्चियों को मैं समझता हूं शायद उनके घरों में पता भी नहीं था, जब स्कूल को गए थे उनको स्कूल में से उनको लेके गया वहां से और हाथों में तलवारें दे दी। ये तलवारें देख के इनसे मार्च पास्ट करवा दी रोडों पे। क्या समझ रहे हैं बीजेपी? तलवारों से क्या हिंदुस्तान को डराने की कोशिश कर रहे? दिस इंडिया फ्रॉम हिमालयस टू कन्याकुमारी is embedded with several caste systems and religious systems. The ruling BJP government led by Mr. Modi keeping quiet like this is a shameful act. Is a shameful act. इज्जत रहे सो आदमी ऐसा काम के प्रोत्साहन नहीं करता। आज का तारीख में हम मोदी का असली रूप देखने का मौका मिल रहा है। उनका नेशनल जनरल सेक्रेटरी राहुल सिन्हा ने ये कहा, तलवार और नाइफ्स पकड़ के घूमना वो वेपन्स नहीं है। वो चीज के बारे में ना तो अमित शाह ना तो मोदी उसके बारे में कुछ भी खंडन नहीं किया। इसका मतलब क्या है? ये लोग समर्थन कर रहे हैं। यही मोदी था जो गोधरा के इंसिडेंट से फेस किया था। यही मोदी है। एक ही बार हिंदुस्तान में पूरी पब्लिक भागी थी जब आजादी आई थी। आधी रात को 8 नवंबर 2012-16 के दिन फिर से भगाया हमारे को नोटेबंदी करके। आज भी हम परेशान है, मार्केट के पतन से परेशान है। उसको छोड़ के आज का तारीख में राम का नाम लेकर आप ये चीज ध्यान से देखना चाहिए। 2012 में जब पीएम बनने निकले थे, 2014 में जब चुनाव हो रहा था, ये मोदी कभी भी राम मंदिर के बारे में बात ही नहीं किया। तो 2017 में यूपी इलेक्शंस में कैसा बोल सका राम मंदिर बना तुम बोल के प्रॉमिस, फॉल्स प्रॉमिस टू हिंदूज। व्हाट आई एम सेइंग, डोंट टेक एनी गॉड्स नेम। भगवान के नाम पे वोटा पूछना, भगवान को बीच में रख के बात करना बड़ी गलत चीज है। हम भी जानते हैं, हम हर मजहब को हम इक्वालिटी से देखते हैं और भारत नेशनल पार्टी में हर एक मजहब को एक परसेंटेज दी गई है। सेक्युलर कंट्री में ये बीजेपी अगर हिंदुत्व बोल के या नहीं तो ऐसे रैलीज करवा के या विश्व हिंदू परिषद कुछ गड़बड़ करके करने से और भयंकर परिणाम हो जाएंगे। आज का तारीख में नव भारत पार्टी ये बोलना चाहते हैं, नेशनल पार्टी, कि मिस्टर मोदी आपके लोगों को समझा दीजिए, आरएसएस को समझा दीजिए, विश्व हिंदू परिषद को समझा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब मैटर सब जुडिस है, मैटर सब जुडिस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ अयोध्या केस, you have no right to talk on this nonsense. You cannot talk. Neither Chief Minister of UP cannot talk. How can you talk when there is something pending before Supreme Court of India? आप सुप्रीम कोर्ट को भी क्या खदर नहीं करते? आप सुप्रीम कोर्ट को खदर नहीं करते हुए मैनिफेस्टो रिलीज करें बोल के कहना पड़ता है, क्योंकि कल के तारीख में, परसों के तारीख में केहार जी ने, सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, प्रणब जी सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर के साथ में बैठकर इलेक्शंस रिफॉर्म्स के बारे में जो भी मैनिफेस्टो में कहा जाता है वो करना पड़ेगा। वैसा एक कानून लाना पड़ेगा। तो यूपी चीफ मिनिस्टर को ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा और मोदी को भी एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। अभी मैं आपको फिर से और एक चीज बताता हूं। 10 तारीख का हिंदू न्यूज़पेपर ले लीजिए, यानी कि आज की न्यूज़पेपर में आर्म्ड रैली एंड्स पीसफुल्ली, इसमें यह लिखा गया है कि चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स कैरिंग swords in the armed rally, Chandanagar near Hooghly on Sunday.
पुलिस देखते रह गए. Inspector General of Police Law and Order Arun Sharma told the Hindu that situation remained largely peaceful. Action has been taken against troublemakers. Some persons have been arrested. The situation is peaceful, Mr. Sharma said. And some were wounded also. यानी कि थोड़े लोगों को मारा भी लगे. ये कहते हैं हमारे नेशनल सेक्रेटरी ये वेपन नहीं है. ये वेपन नहीं है तो मारा कैसा लगे? 10 तारीख का पेपर पढ़ो, आज का पेपर हिंदू पढ़ो, पेज नंबर 7 नेशनल पेपर. यही रैली में यही चाकुओं से बच्चे और बड़े लोग पूरे मिलके बच्चे लोगों को भी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया. विश्व हिंदू परिषद ने ये देखिए आपके सामने रख रहा हूं, बच्चे छोटे बच्चे भी पार्टिसिपेट करें. हम टीवियों में ये देख रहे थे अक्सर. थोड़े कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, कभी कभी अफगानिस्तान साइड बच्चे AK-47 लेके घूमना, वो एक फोटोज देखे थे. हम तो ये नहीं समझे थे हिंदुस्तान भी ऐसा बन जाएगा, इंडिया भी ऐसा बन जाएगा. बीजेपी is making with its allies, or maybe in order to fulfill his promises, BJP is making them to do all these things. आज तक हिंदुस्तान के चरित्र में इवन आप देख लीजिए, फ्रीडम स्ट्रगल में भी, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कहीं लोग शहीद हो गए, आजादी लाने में शहीद हो गए. ये रैलियों में कभी हम देखे ही नहीं ये तलवारा. हम तलवारा कभी ये देख सकते हैं, कभी गुरु नानक जी की फंक्शंस में वो रिलीजियस रहता है, उनके पास वो होता है. ये रैली पर्पसफुली हमने पहली बार देख रहे हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में. प्रोवोकेटिव रैली है, बीजेपी प्रोवोकेटिव रैली, वो भी तलवार अबाउ 9 inches. Every person, whoever it is, has to be arrested. ये शायद ये लोग इसीलिए बच्चों को चुन लिया. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नीचे ये लोग 16 साल के नीचे आते, 18 साल के नीचे आते, तो ये तलवार लेके घूमे तो भी इनको अरेस्ट हुए तो रिलीज तो हो जाएंगे. ये शायद ये भी हो सकता. 18 साल के नीचे का कोई भी बच्चा रहा, बच्ची रही, तलवार लेके घूमे तो बाहर अरेस्ट तो हो जाएंगे. बेलेबल ऑफेंस है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में. ऐसा भी सोच के ये लोग डराने की कोशिश कर रहे क्या? हम बहुत सीरियसली लेना चाहिए इस चीज को, क्योंकि ये बीजेपी का पालन हो रहा है. ये बीजेपी के पालन में 3 साल में कितने लोग खुश है? एक इंसान को बताइए जो आदमी को सीधा सीधा बेनिफिट हुआ. ये बीजेपी के तरफ से 3 साल से परेशान है आदमी. 3 साल इन्हों बाहर फॉरेन कंट्रीज घूम के आए, उसके बाद इलेक्शनों के लिए लड़ते आ रहे. आज का तारीख में अमित शाह तेलंगाना के ऊपर गिरने वाला है आके, इनके मर्जी में ऐसा कर रहे. हम जागना चाहिए, हमारे में जागृति आना चाहिए. हमारी भारतवर्ष एक है, इसमें कई मजहब है, हिंदूज है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, सिख्स है, बुद्धिस्ट है, जैन से, पारसी से, कई लोग हैं. हम सब एक है. हमारे में लड़ाई रखने के लिए ऐसे प्रोवोकेशन करना अच्छी बात नहीं है. ये बाजू रखते हुए देखे तो आज का तारीख में हैदराबाद की साक्षी न्यूज़पेपर में हमारी बेगम बाजार के MLA जी ने कहते हैं, राजा सिंह जी ने, राम मंदिर हम बना के रहेंगे. कौन बीच में आता? कोई भी बीच में आता काट के फेंक डाल दो, काट के फेंक डाल. तुम बोल रहे, अब इनको क्या बोलना? थोड़ा सोचो. हमारे राजा सिंह जी अड्डोस्ते अड्डम का नरकेस्ता मीन्स whoever comes in between I will cut them into pieces. That is what he meant. This is all because of the provocation which is made by BJP and Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal. Now, to whom we have to question? Where the system is going?
whether police have to take any action or not, because these things fall under hate speeches according to Indian Penal Code. Whoever speaks hate speeches, whoever provocates people in this manner, they are liable to be prosecuted and punished. So ऐसे स्पीचेस देना, ऐसे रैलीज करवाना बच्चों से, वो भी तलवारा दे लेके साथ में, नेशनल सेक्रेटरी का, बीजेपी का नेशनल सेक्रेटरी बोलता वो वेपन नहीं है, तो फिर लोगों को घायल कैसा हुए लोग? हाउ पीपल वर गॉट वुंडेड विद द नाइफ्स? Therefore, my humble request to Indian people, मेरे भारतवासियों, मेरे हिंदुस्तान वासियों, मेरे नागरिकों को मेरी ये विन्नप है नवभारत नेशनल पार्टी की तरफ से, बीजेपी असली रूप बताने का चाल शुरू कर दिया, अपनी असली रूप बताने का चाल शुरू कर दिया। हम हर एक जगह से, गली गली से हम उठना चाहिए, हर मजहब से हम मिलजुल के रहना चाहिए, हम सब लोग एक रह के एक आवाज में ये बीजेपी को तिरस्कार करना चाहिए, तिरस्कार करके इनको इनका घर में बिठा देना चाहिए, नहीं तो ये लोग परेशानी शुरू कर देंगे हिंदुस्तान में, इंडिया में प्रॉब्लम शुरू कर देंगे। अल्टरनेशन लाना जरूरी है, सेक्युलरिज्म रहना जरूरी है, हर मजहब साथ में रहना ये हमारी परंपरा है, उसीलिए इंडिया को इतना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सभी देशों में। यही आवाज लेकर आगे बढ़ने के लिए मेरी विनती है आज के तारीख में। दिस इज व्हाट आई एम प्रेइंग टू माय इंडियन पीपल टू अंडरस्टैंड दैट वी द इंडियंस आर sovereign, socialist, secular, democratic republicans. Let us remain the same, not confined to a religion only, because it's a very bad practice in a democratic country what BJP is trying to rub on the people right from their childhood. That is an offensive act. We condemn that thing. यही निनाद से आज का तारीख में हम आपसे विदा लेते हैं, मेरे भारतवासियों से, मेरे हिंदुस्तान वासियों से। आप ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।